नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। मैंने कि कल कई बार वीडियो बना चुके हैं। आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो उसमें बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं। तो उसमें मैंने 5 तरह के उसमें मैंने कमेंट देखा, बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, तो इसलिए आपको मैं उन 5 कमेंट को लेकर आया हूँ और अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। जिसमें आपके 5 ये कमेंट थे कि इसका सिलेबस आप बता दो। उस दूसरा आया कि बुक्स इसके लिए कौन सी बेस्ट रहने वाली है, और तीसरा आता है टेट टेस्ट और रिटन एग्जाम जो रहता है उसमें मार्क्स कितने होते हैं, कितने कितने नंबर के ये होते हैं, और मेरिट लिस्ट क्या इसी के आधार पर बनेगी। जो टेट टेस्ट है और रिटन एग्जाम है उसका एक ही इसी आधार पर बनेगी जो आपका होगा। 5वां नंबर सबसे मेन इंपॉर्टेंट आती है कि इसमें आपका टेट टेस्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, और लगेगा तो किस डेट में लगेगा। जिसमें आपको 8 तरह के पोस्ट हैं, तो किस में लगेंगे किस में नहीं लगेंगे। तो ये 5 टॉपिक आपकी थी जिसमें आपको बारी बारी करके बताते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में बेल प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं सिलेबस का। सिलेबस में आपका 4 टाइप के आते हैं। इसमें पहला आता है जीएस जीके जो 15 नंबर का आता है। दूसरा आपका आएगा सेकंड पार्ट, उसमें मैथमेटिक्स आएंगे, उसमें आपका 10 नंबर के आते हैं। तीसरा आता है आपकी रीजनिंग जो कि 15 नंबर की, और चौथा नंबर आपके आता है हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में कोई भी कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, वो 10 नंबर का आता है। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए। लेकिन आप पेपर देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो कि इंग्लिश में देना चाहते हो, उसमें 2 तरह के बस ही होंगे, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी में दीजिए या इंग्लिश दीजिए, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है वो हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हैं, 15, 15, 30 और 10, 10, 20, यानी 50 नंबर के आपके होने वाले हैं। दूसरा नंबर आपका आता है बुक्स। जो बुक आपकी कौन सी बेस्ट है। जैसा कि इसमें देख रहे होंगे आपके लिए बेस्ट बुक है, ये आप खरीद सकते हैं। आपके मार्केट में मिले तो आप भी इसको खरीद लो, नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक हो गई। तीसरा नंबर आपकी आती है टेट टेस्ट। ठीक है, टेट टेस्ट आप सभी लोगों के होने वाले जो कि 8 लोग होंगे। और आप लोगों से पहले से एक थोड़ी सी बात कहनी है कि यदि आप लोग अपना एडमिट कार्ड नहीं निकालने हैं तो आप अपना एडमिट कार्ड जरूर निकाल लें। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं निकलती है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना आईडी और पासवर्ड सेंड कर दीजिए, मैं आपका निकाल के दे दूंगा। कुछ लोग निकाल भी रहे होंगे, उसमें एक प्रॉब्लम सी आती है कि आपका जब भी निकालते हैं उसमें पीटी में आपका परसेंट आप रहते हो, क्वालिफाइड रहते हो, और पीएचटी में आपका एब्सेंट देता है या ब्लैंक दे देता है, उसके बाद ओपन नहीं होता है। और अदर जगह से आप कोई भी और भी चीज़ें आपके नीचे रिटन एग्जाम के लिए या टेस्ट के लिए भी एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है, तो क्या करना है आपको उसके हेल्पलाइन नंबर पे जाकर उसको कॉल करना है। वहाँ से भी आपकी समस्याओं को हल किया जा रहा है, तो आप वहाँ पर कॉल करिए। लेकिन एक कंडीशन वहाँ भी एक भी आती है कि आप वहाँ पर उसी नंबर पर कॉल करिए या उसी नंबर से आप मेल करिए जो भी आपका रजिस्टर्ड है। ठीक है, तभी फ़ोन जल्दी उठ जाता है, नहीं तो उठता नहीं है। तो आपकी सोल्यूशन है, आप वहाँ कर लो। और नहीं निकलता है किस तरह से तो आप मुझे अपना आईडी और पासवर्ड दे दो, मैं आपका निकाल दूंगा। तो टेट टेस्ट सभी लोगों का हो रहा है। तो जितने लोग और एक है जिनका टेट टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और ये वीडियो को देख रहे हो, तो आपका टेट टेस्ट हो जाए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो लिंक में है डिस्क्रिप्शन में, वो मुझे आप होने के बाद जरूर बताएगा आपका टेट टेस्ट हुआ, आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया, वहाँ पर अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, और जो भी कुछ बताना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। तो मेरा नंबर वहाँ पे है, और आपका 50 नंबर का होना है। ये जो 50 नंबर के हैं ये आपके रिटन एग्जाम में जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से नंबर लाइएगा, ज़्यादा नंबर, जो कि आपको आगे फायदा मिल जाएगा। फिर रिटन एग्जाम की मैंने बात बोल दी है कि जो रिटन एग्जाम के आपको होने वाले हैं वो 50 नंबर का रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वो ऑफलाइन पेपर होगा, OMR बेस्ड पे होंगे। ठीक है, ये OMR बेस पे होगा, ऑफलाइन पेपर होंगे, ये ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 50 में 50 करके आइए, और टेट टेस्ट का नंबर ये जाके मेरे लिस्ट में जुड़ेगी। अब बात आती है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी आ जाता है कि अब आगे क्या होगा। जैसे टेट टेस्ट हो गया तो आगे क्या होगा, तो आपको पहले पता होगा आपका पीटी पहले पीईटी पीएचटी था, अब आपका टेट टेस्ट हो रहा है, इसके बाद रिटन एग्जाम होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका उसके बाद रीमेडिकल होगा। तो आपकी एक प्रोसेस है। इसके बाद आपका रिटन एग्जाम, मेरिट लिस्ट, फिर मेडिकल, फिर रीमेडिकल।
ठीक है। मेरिट लिस्ट के बाद आपका वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर मेडिकल। तो आपकी ये चीज़ें होंगी, यानी कि टेस्ट और रिटन एग्जाम के नंबर आपके जुड़ने वाले हैं और इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। अब 5वां नंबर सबसे मेन पॉइंट आती है, टेस्ट सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको ट्रेड टेस्ट जब आपका हो रहा है उसमें आपको ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है। आप किसी भी ट्रेड से हो तो अभी आपको कुछ नहीं ले जाना है। आपके एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक अच्छे तरीके से दिया गया है, उसमें आपको कुछ नहीं ले जाना है। एडमिट कार्ड ले जानी है, आगे एक ID प्रूफ ले जानी है, ठीक, वो बस वो 2 चीज़ें ले जानी है वहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप बनवा लो, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे। रिटर्न के बाद जब मेरिट लिस्ट बनेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये लगेंगे। अब बात आती है कि किन किन में ये डॉक्यूमेंट्स जो आपका ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट है किस मिलेगा। तो जितने भी पोस्ट हैं उनका नहीं बात कर रहे हैं, सबसे 3 पोस्ट में सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, जो कि आपका कॉबलर है, टेलर है और गार्डनर। ये जो 3 पोस्ट है इनमें आपका सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। आपको पता होगा कि आपका इसमें 10th पास होना जरूरी है, सब में 10th पास है, पर इसमें एक और चीज़ था कि आपको इसमें ITI होनी चाहिए या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 1 साल ITI की इसमें आप एक्सपीरियंस कर चुके हो या आप 2 ईयर्स का डिप्लोमा किए हो, ठीक है। तो आपकी या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जिस ट्रेड में आपने भरा है, ठीक है। तो कॉबलर, टेलर और गार्डनर, ये 3 चीज़ों के लिए सर्टिफिकेट लगेंगे और अन्य सभी जितने भी ट्रेड्स हैं उनमें सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों का ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट किस में लगेंगे, किस में नहीं लगेंगे। तो जहाँ की सब कुछ मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, और भी कुछ चीज़ें नहीं पता होगा या आपको पूछना जरूरी है या चाहते आप हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय।